बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत मसरूफ रखने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी नई तब्दीलियां आएंगी। कुछ नए वाक़यात होंगे, नई एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ नए काम करेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और इस हफ्ते से आप लोगों की माली हालत भी अब बेहतर हो रही है। वो तमाम सजिटेरियंस जो पिछले काफ़ी अरसे से परेशान हैं, फाइनेंसिस को लेकर परेशान हैं, पैसों की कमी का मसला है या कारोबार सुस्त हो गया था, तो अब आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, कामों में रुकावट दूर होगी। तो इस हफ्ते से आपका फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके कामों में तेजी आएगी। इस हफ्ते आप लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे, अपने लिए कुछ चीजें खरीदेंगे, किसी नई जगह पर आप लोग पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी आप लोग काफी रोमांटिक भी रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी तो बेहतर हो रही है। आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी खुशियां आ रही हैं। आप लोग खुद भी रिलैक्स हो रहे हैं। आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो रहा है। पिछले दिनों में अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं था, इख्तलाफात थे या सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो अब आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे। बहादुरी से आप लोग अपने काम करेंगे। जो भी काम शुरू करना चाहते हैं उस काम में आप लोग किसी किस्म की परेशानी नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो वैसे ओवरऑल अगर इस हफ्ते को हम देखें तो किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने अब किसी मोजज़े के इंतजार में नहीं रहना। आपने जो काम करना है, जो प्लान आपने किया हुआ है, उन प्लान्स में आपने आगे बढ़ते जाना है। आपको इंशाल्लाह ताला सपोर्ट मिलती रहेगी। काम आपके स्मूथ चलते रहेंगे। मसाइल थे तो उन मसाइल का हल निकलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहरहाल कोशिश आपको करना होगी। हाँ, बुध और जुमेरात ये 2 दिन थोड़ा लो एनर्जी पर आपको रखेंगे। आपके कामों में थोड़ी सुस्ती भी आ सकती है, या आप लोग किसी बात को लेकर थोड़ा मायूस भी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का जहन इधर उधर के कामों में मसरूफ हो सकता है। आप लोग अपने कामों में फोकस्ड नहीं रह सकेंगे, तो तवज्जो इधर उधर रह सकती है या काम से लाताल्लुक हो सकते हैं। तो इस वजह से आपकी आमदन में थोड़ी कमी आ सकती है। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, उनके कामों में थोड़ी, उनकी फाइनेंसिस में थोड़ी कमी आ सकती है, पैसों में थोड़ी कमी आ सकती है बुध जुमेरात के दिन। लेकिन जुमा और हफ्ता फिर से ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपके कामों में तेजी आना शुरू हो जाएगी। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर पैसों के हवाले से पिछले दिनों में कोई परेशानी देखी है तो वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। तो यह हफ्ता आप लोगों की जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां भी लाएगा। और इस हफ्ते इन तब्दीलियों के पेश नज़र आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं जो थोड़े मुश्किल हों, या नापसंदीदा किस्म के फैसले करने पड़ सकते हैं। या आपको ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं कि जो फैसले ना तो आप खुद करना चाह रहे हों, ना आपके घर वाले या आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे। और ये फैसले आगे चलकर आपको इंशाल्लाह ताला मदद भी देंगे, आपके लिए कामयाबियां लेकर आएंगे। और अगर इस हफ्ते आप लोग अपने पहनावों में ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन और रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लकी कलर रहेंगे इस हफ्ते के। और अगर आपके कुछ काम रुक रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को राब्ता करते हैं कि जिनका ज़ोडिक साइन एरीज, वर्गो या एक्वेरियस हो, उनकी तरफ से आपको मदद मिल सकती है। अगर आपका कोई काम रुक रहा है तो एरीज, वर्गो, एक्वेरियस से आप लोग मदद मांग सकते हैं। वो आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। और इसके अलावा अगर हम आप लोगों की लव लाइफ को देखें तो मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन तो रहेंगे। या फिर इस हफ्ते आप लोग अपनी लव लाइफ में थोड़ी बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। या फिर वो तमाम सजिटेरियंस जो अपनी लव लाइफ में थोड़े घुटे घुटे से थे,
दबे दबे से थे, तो उनका जी चाहेगा कि इस हफ्ते थोड़ी आज़ादी हो, घूमें फिरें, अपनी मर्जी के फैसले करें, अपनी मर्जी से सारे काम करें। तो अब आप लोगों का जी चाहेगा कि आप लोग अपनी मर्जी से कुछ करना चाहेंगे, कुछ आगे निकलना चाहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहेंगे। तो इस हफ्ते आप लोग स्पेस चाहेंगे, थोड़ी लिबर्टी चाहेंगे, आज़ादी चाहेंगे। तो अगर आपका पार्टनर थोड़ा क्लिंगिंग किस्म का है, थोड़ा चिपकू किस्म का है, तो हफ्ता ऐसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें दूर कर दे और आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना बनाए। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बड़ी तब्दीली वाला हफ्ता भी हो सकता है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ ऐसी तब्दीलियां भी ला सकता है कि जिस तब्दीली का इंतज़ार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, ज़मीन प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है, थाना कचहरी में कोई केस चल रहा है, तो ऐसे तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए यह हफ्ता कुछ बड़ी कामयाबियों वाला हफ्ता हो सकता है। या फिर अगर आप किसी खास काम में एक अरसे से मेहनत करते आ रहे थे, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहा था, उसकी वजह से आप लोग परेशान रहे हैं, तो अब आपको वहां से भी कामयाबियां मिलेंगी। उन झगड़ों से आप लोग बाहर आएंगे। अगर मुखालिफिन आपको परेशान करते आ रहे थे, तो अब आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन भी आपका कुछ बिगाड़ते हुए नजर नहीं आ रहे और आप लोग खुद भी बड़े डोमिनेंट रहेंगे, छाए रहेंगे, आगे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों को कुछ बड़ी गैर मुतवक्के किस्म की कामयाबियां मिल सकती हैं। कुछ ऐसे कामों में बेहतरी आ सकती है कि जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे। कोई बड़ी कामयाबी का हफ्ता है ये इंशाल्लाह। वो तमाम लोग जिनका थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है या किसी भी किस्म का झगड़ा चल रहा है, तो जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, तो वो डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। तो इस हफ्ते आप लोगों के पुराने मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते पुरानी रुकावटें भी दूर होंगी, पुराने मसाइल से आपको निजात मिलेगी। यह हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ नई एनर्जीज लेकर आ रहा है। कुछ बड़े काम होंगे, कुछ बड़े काम पूरे होंगे। अब आप लोगों के काम बेहतर हो रहे हैं, कारोबार बेहतर हो रहे हैं, जॉब की जगह पर मामलात बेहतर हो रहे हैं, आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। हाँ, मोहतात आपने रहना है अपने मोहब्बत के रिश्तों में, क्योंकि आप लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में अपने महबूब को नाराज़ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी जो बात है, ये छोटा सा इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ तूल भी पकड़ सकता है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता खूबसूरत रहेगा, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कुर्बत आ रही है, तो मामलात अब बेहतर रहेंगे। और हाँ, इस हफ्ते का जो लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो है 3, और इस हफ्ते के जो लकी कलर रहेंगे वो रहेगा ब्राउन और ब्लैक। और हाँ, इस हफ्ते अगर आपको कहीं से मदद की ज़रूरत पड़े, तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में से उन लोगों की मदद मांग सकते हैं। ऐसे लोगों को मदद के लिए पुकार सकते हैं जिनका ज़ोडिएक साइन या तो टॉरस है या फिर वर्गो है, क्योंकि ये दोनों ज़ोडिएक साइन आपके हर काम में आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, आपको अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी, आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, आप लोगों को कामयाबी मिल रही है तो आप लोग कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं, आपके हाथों में ताकत भी आ रही है, पावरफुल बन रहे हैं, बाअख्तियार हो रहे हैं। तो इसी सारी एनर्जी के अंदर आप लोग बड़े तरक्की के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
تو یہ جو نیا ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی خوش قسمتی والا ہفتہ رہے گا۔ بہرحال محبت کے معاملات میں آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، باقی ہر حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک شاندار ہفتہ رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، رنجشیں دور کر دے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج طالب۔ ایکویرینس، اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا۔ زیادہ کام کی وجہ سے تھکان بھی ہو سکتی ہے، تو تھکاوٹ کی وجہ سے صحت تھوڑی ڈسٹرب رہ سکتی ہے، تو صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز بھی کرنا ہے۔ اگر کچھ ایگو ایشوز بنائیں گے، کسی بات کو ذہن پر سوار کریں گے یا انا کا مسئلہ بنائیں گے تو وہاں پر معاملات تھوڑے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو ایگو ایشوز سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیے چاند کی جو پوزیشن ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سٹریس میں رکھ سکتی ہے ہفتے کے آغاز میں، لیکن ہفتے کے آغاز میں آپ لوگوں کی آمدن بہتر رہے گی۔ پیر، منگل، بدھ، ان دنوں میں آپ لوگوں کی آمدن تو اچھی رہے گی، لیکن کام بھی آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، کاموں میں تیزی بھی آئے گی۔ اگر آپ کے کام میں کہیں کوئی رکاوٹ تھی یا کام کی جگہ پر کوئی مسئلہ آ رہا تھا یا آپ کا کوئی کیس چل رہا تھا تو وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے گی، آپ کا کوئی کام جو رکا ہوا تھا وہ کام چل پڑے گا۔ اس کے بعد بدھ اور جمعرات، یہ 2 دن آپ لوگوں کو زیادہ مصروف رکھیں گے، آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ کمائی کے دن بھی ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ لوگ زیادہ پیسہ بھی کمائیں گے، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی کے ساتھ رشتہ بھی طے ہو سکتا ہے، محبت کا تعلق بھی بن سکتا ہے بدھ جمعرات کے دن میں۔ اور اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو ان دنوں میں آپ کا رشتہ طے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ، یہ 2 دن پھر بہت اچھے ہیں، 2 دن سکون کے ساتھ گزریں گے، فیملی کے ساتھ ٹائم اچھا گزرے گا، کاروبار بھی اچھا رہے گا، معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ لیکن جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا اختلافات والا بھی ہو سکتا ہے، کچھ اپس اینڈ ڈاؤن رہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی، میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت رہے گا، بلکہ وہ تمام شادی شدہ جوڑے بھی جن کا ازدواجی تعلق پچھلے کافی ٹائم سے خراب چلا آ رہا ہے ان کے لیے یہ ہفتہ ایک ریلیکس ہفتہ رہے گا، میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لکی نمبر کی تو اس ہفتے کا جو لکی نمبر رہے گا وہ ہے 4، اور آپ کا جو لکی کلر ہوگا وہ ہے بلو۔ اور ہاں، اس ہفتے اگر آپ کو کہیں سے مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں میں سے ایریس یا لیو ایسے لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ جن کا ایریس زوڈک سائن ہے یا پھر لیو زوڈک سائن ہے، وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ اور باقی اگر ہم اس پورے ہفتے کو دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ آپ کی لو لائف کو لے کر تھوڑا اداسی والا ہو سکتا ہے۔ باقی ہر معاملے میں یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا ہفتہ رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، رنجشیں دور کر دے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، ہفتے کے آغاز میں آپ لوگ تھوڑا سٹریس میں آ سکتے ہیں، کوئی ایک بات آپ کو پریشان کر سکتی ہے
या अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी मोहब्बत आपको परेशान कर सकती है, दूरी परेशान कर सकती है, आप लोग ख्वाबों ख्यालों में रह सकते हैं। और अगर हम आप लोगों के कारोबार को देखें तो कारोबार के हवाले से भी पीर और मंगल ये 2 दिन ऐसे हैं कि इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे लेकिन आमदन में कमी रहेगी, तो आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है, तो ज़हनी तौर पर आप लोग थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के रिश्तों में इंस्टेबिलिटी रह सकती है, या फिर जिससे आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट की तवक्को कर रहे थे वहाँ से आपको शायद वो सपोर्ट ना मिलेगी। तो हफ्ते के पहले जो 2 दिन हैं ये फाइनेंसिस के हवाले से भी थोड़े स्लो हो सकते हैं, परेशानी वाले हो सकते हैं, और आपको शायद सपोर्ट भी ना मिले जैसी सपोर्ट आप चाहते हैं। दूसरा, बुध जुमेरात से मामलात बेहतर हो जाएंगे। बुध जुमेरात से आपके माली मामलात अच्छे हो रहे हैं, आपको मदद भी मिलेगी, आपके काम जो आपने सोचे हुए हैं, जो आपने प्लान किया हुआ है, वो प्लान्स भी आपके कामयाब होंगे, आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। अगर आपका कोई अदालत में केस चल रहा है या वैसे कोई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो बुध जुमेरात ये 2 दिन अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इन 2 दिनों में आप इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च कर सकते हैं, लोगों के साथ मशवरे कर सकते हैं। वो तमाम लोग, वो तमाम पाइसियंस जिनका पिछले दिनों में अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इख्तलाफ चला रहा था, तो अब उनके ये इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। बुध जुमेरात ये 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आपके इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। आपकी अपने दोस्तों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो डेट के लिए ये अच्छा टाइम है, मोहब्बत की मुलाकातों के लिए अच्छा टाइम है। कारोबार के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी तरक्की हो सकती है। तरक्की मीन्स के वहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, आपको काम थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, तो आपके अख्तियारात में भी इजाफा हो सकता है। अगर आपका पिछले दिनों में अपने महबूब के साथ किसी बात पर इख्तलाफ था तो वह इख्तलाफ ख़त्म हो सकता है, या फिर आपकी अपने महबूब से दूरी थी, कुर्बत नहीं थी, मुलाकात का टाइम नहीं हो रहा था। बुध जुमेरात को आपकी अपने महबूब से मुलाकात हो सकती है। अगर झगड़ा था तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। और वो तमाम लोग जिनका शरीक हयात या जिनका महबूब या जिनका पार्टनर कैंसर या टॉरस ज़ोडिक साइन से है, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, कुर्बत बहुत अच्छी रहेगी, मोहब्बतें बहुत अच्छी रहेंगी। और हाँ, अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो इस हफ्ते आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जहां पर पैसा डूब जाने का खतरा हो। मतलब आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। बाकी ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता ही रहेगा। एनर्जीज बहरहाल अच्छी हैं। हफ्ते के शुरू के 2 दिन थोड़े परेशानी वाले हो सकते हैं, बाकी दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें दूर कर दे और आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना बनाए। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।